हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एडवांस मैथ्स फॉर एसएससी एग्जाम्स। स्पेशली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स में जो स्टूडेंट वीक हैं उनके लिए है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एडवांस मैथ्स के लिए पहले बेसिक करने हैं, देन उसके बाद आपको कुछ जैसे कि आपका ज्योमेट्री टॉपिक हो गया, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होती हैं, बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, तो वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लग जाना। ठीक है, तो बेसिकली एडवांस मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं या बायो के स्टूडेंट रहे हैं और आपको एडवांस मैथ्स समझ नहीं आती है और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एसएससी एग्जाम से कोई भी एग्जाम हो, मैंने हर एग्जाम के लिए अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ कही है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपका काम है कि एनसीईआरटी से एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 6 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी फॉर एसएससी एग्जाम्स मस्ट है, आपको एक बार करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार किया आपने, 2 बार किया, लेकिन फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए क्या होता है, 6 to 10 तक की बुक्स को पढ़ो और शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद। क्या चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, उसमें अगर आप क्वेश्चंस देखोगे एनसीईआरटीज़ के, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें लेंदी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करो। अगर आपको लेंदी क्वेश्चन से समझ आ रहा है तो लेंदी से करो, अगर आपको शॉर्ट से समझ आ रहा है तो शॉर्ट से करो। बेसिकली ये इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिनको एडवांस मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि और वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी, बट ये जो वीडियो है इसमें अलग बात होगी। ठीक है, क्यों अलग बात होगी, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको अलग चीज़ मिलेगी। ठीक है, और बायो और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में, तो उनके लिए है ये चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन आप करो एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन करो, चाहे वो आपको लेंदी मेथड से आता है चाहे शॉर्ट मेथड से आता है। अगर आप उसको फर्स्ट टाइम करोगे, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी से अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे, आपको जो मेथड दिमाग में आ रहा है करने के लिए उसको करो। लेंदी है, करो, दोबारा करो, फिर से कम 2 से 3 बार 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ लो एक बार। आफ्टर दैट एनसीईआरटीज़ अगर आपकी ख़त्म हो जाती हैं और आपको लगता है कि अब मुझे एनसीईआरटीज़ आ चुकी हैं, ये सारे टॉपिक आपके खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। नंबर सिस्टम थोड़ा सा हमें अलग पढ़ना पड़ता है, नंबर सिस्टम्स यहाँ से इतना कवर नहीं हो पाता, बट ऑलमोस्ट इन टॉपिक में से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटीज़ ख़त्म होने के बाद आप उठाओ आईसीएसई बोर्ड की बुक्स। फैक्ट बता रही हूँ मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टीचर की बुक लो, उस टीचर की बुक लो, नहीं, मैं आपको कहूँगी कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स, आईसीएसई बोर्ड्स की बुक्स लो। मेंसुरेशन के मेंस के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से थे, कॉन्सेप्ट्स यहाँ से थे। ठीक है, तो मेंसुरेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से पढ़ो। फैक्ट बता रही हूँ, इसे करने के बाद जब आपको लग जाए कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मेरे से नहीं छूटेगा, देन इस पे आओ। अगर आप लेंदी मेथड शुरू में करोगे तो शॉर्ट भी आपके खुद ब खुद बन के आएंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड भी आपको खुद आने लगेंगे, लेस टाइम में खुद होने लगेंगे, लेकिन 2-3 बार ये पढ़ना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, देन आओ आप आईसीएसई बोर्ड की बुक के पास। आईसीएसई बोर्ड की बुक इतनी अच्छी हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए ये पढ़नी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आने वाली है। ये बुक्स पढ़ो, 6 to 10 तक की बुक्स। 5th की भी अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, अच्छा है, उसमें भी कुछ चीज़ें नहीं ही पता चलेंगी आप लोगों को। ठीक है, तो 6 से लेकर के, बल्कि 5th से लेकर के 10 तक की बुक्स आईसीएसई बोर्ड की पढ़ो। इतना अगर आपने कवर कर लिया ना तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग जाएगा, ये 5 जो टॉपिक हैं ये आपके उसी में से ही कवर हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, अपने आप थोड़ा सेल्फ देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं शॉर्ट मेथड से कैसे करूं। और जब आप इन्हें अच्छे से करोगे, समझोगे, लेंदी मेथड से करने के बाद जब आप इन्हें समझने लगोगे इसके क्वेश्चंस को, तो शॉर्ट मेथड्स भी आपको दिमाग में खुद आने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में खेल सारा प्रैक्टिस का होता है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज़्यादा इनमें लेस टाइम लगेगा ही लगेगा, कम टाइम लगेगा फिर आपको।
तो मेन चीज़ सिर्फ इतना सा काम होता है। मैंने किसी टीचर की आपको बुक नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड की बुक्स इनफ हैं इन 5 टॉपिक के लिए। नंबर सिस्टम को अलग छोड़ दो, ये थोड़ा अलग ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है सफिशिएंट है अगर आप ये 5 टॉपिक कवर करना चाहते हो। ये 5 चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपके इनसे क्लियर हो जाएंगी। मेन बात क्या होती है, हम किसी भी टॉपिक को अगर शुरू कर रहे हैं, अगर हम मैथ्स का कोई भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मान लो हमने ज्योमेट्री शुरू किया, सबसे पहले ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट हम कि पेपर में तो क्वेश्चन ही आना है। सबसे बड़ी दिक्कत है ये स्टूडेंट्स के साथ कि पेपर में तो क्वेश्चन आना है, वहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन हमें टिक करना होगा, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे इसके। वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। ज्योमेट्री में भर भर के कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट्स इतने सारे हैं, थ्योरम्स इतनी सारी हैं जिन्हें आप ट्रिक्स बोलते हो। मैथ्स में मुझे नहीं लगता कहीं पर ट्रिक्स नाम का कोई चीज़ है, ठीक है। कैलकुलेशन में आप यूज़ कर सकते हो ट्रिक्स, वो भी कॉन्सेप्चुअल हैं, कहीं ना कहीं से बन करके आई हुई है, ठीक है। कैलकुलेशन में आप फॉलो कर सकते हो ट्रिक्स, बट एडवांस मैथ्स में कहीं कोई ट्रिक नहीं होती है एडवांस मैथ्स में, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट्स का खेल है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स का खेल है। ज्योमेट्री में अगर आपको ये नहीं पता कि लाइन एंड एंगल, ये जो चैप्टर है सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। 2 लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहला टॉपिक यही शुरू होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ना पढ़ाई जाए और आपको डायरेक्ट आप ट्राइंगल के, क्वाड्रिलेटरल के, सर्कल के, पॉलीगन, जो भी हो, पॉलीगन्स के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो सारे आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओगे। थ्योरम्स इतनी सारी होती हैं, अगर आप डायरेक्ट बिना इन्हें पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहोगे, नहीं होगी ज्योमेट्री कभी भी क्लियर। कभी भी ज्योमेट्री तब क्लियर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें नहीं पता ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर दे दिया जाए। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके इतने भर भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं पर भी यूज हो जाएगा बीच में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, जो आपको एग्जाम में मिलेगा। तो छोटे छोटे करके बाय पार्ट्स ज्योमेट्री की सारी थ्योरम, सारे के सारे जितनी भी चीज़ें दिए हुए होते हैं कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे करके पहले सारे हमें समझने पड़ते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट कहें तो पहले सारा थ्योरी पोर्शन पढ़ना पड़ता है, उसे बार बार रिवाइज किया जाता है, उसे याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। याद इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर याद रखोगे तो टाइम कम लगेगा, थोड़ा सा बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर वो ध्यान रह जाएंगे अपने आप, याद नहीं, वो ध्यान ही रह जाएंगे अपने आप, ठीक है। देन आप आओगे प्रैक्टिस पे, तब जाके आप एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज डायरेक्ट अर्थमेटिक नहीं है ये। अर्थमेटिक में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। जो भी लैंग्वेज में चल रहा है वो अगर हमने अपनी लाइफ में कहीं पर भी किया हुआ है तो वो क्वेश्चन हमें आसान लगने लग जाता है। अगर हमने वो क्वेश्चन अपनी लाइफ में किया ही नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली हमने वो चीज़ नहीं की है, तो हम उसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम कहीं से भी उठा करके कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत बेसिक पता हो कि अपनी लाइफ में हो रखा है तो इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इसमें सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैंसुरेशन की अगर बात करें तो एक 2D हो गया, एक 3D हो गया। 2D मैंसुरेशन की अगर बात करें, अगर आपको 2D बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको 2D फिगर के पता है, उनका एरिया, उनका पैरीमीटर, और अगर आप बहुत सारी 2D फिगर्स को ऐड कर देते हो तो 3D फिगर्स जैसे जैसे बनकेंगे, जैसे आपका रूम, जैसे आप क्यूबॉइड मान लो, क्यूब मान लो, जस्ट लाइक रूम। तो अगर आपके दिमाग में वो रूम होगा ना तो आपको क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2D अगर बहुत अच्छे से आता है तो 3D में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सारा खेल एडवांस मैथ में है बेसिक का, और बेसिक्स हम लोग करना चाहते नहीं हैं, तो जब बेसिक्स नहीं होंगे तो क्वेश्चन तो दिक्कत करेगा ही करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे आप कहीं पर भी रह रहे हो, ठीक है, तो आपको पूछेगा कोई दूसरा इंसान कि भाई तेरे घर का पता क्या है, एड्रेस क्या है तेरे घर का, तो आप बताओगे उस गली के पास में उस वहाँ पे एक शॉप है, ऐसे ऐसे करके आप फुल एड्रेस दोगे उसे। मतलब कहने का ये है कि आप पर्टिकुलर अपने घर का एड्रेस बताओगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता है, रटना नहीं है कुछ भी, सब कुछ समझ आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखी हैं तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 नंबर का मेंस में क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है।
अगर ये पॉइंट है तो हमें पता होना चाहिए इस पॉइंट का पता क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। अगर आपको पता है इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, कैसे आप इसका एड्रेस बताओगे? अगर आपको वो चीज़ें पता हैं, लाइन, दो लाइन अगर कट रही हैं तो एक पॉइंट हमें मिलेगा, इस पॉइंट का एड्रेस अगर आपको निकालना आता है तो उसी से ही मेंस में इसके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। बेसिक, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, एक वर्ड मैथ्स में ये पकड़ लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका खेल है अलग, नंबर सिस्टम की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही लिखा जाता था, इसने मैंने लिख दिया, बट इसका खेल है अलग, सारा नंबर का खेल है। जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 डिजिट्स, सब खेल उन्हीं का ही है। अलजेब्रा, अगर अलजेब्रा में आपको बेसिक आइडेंटिटीज, फॉर एग्जांपल अगर अलजेब्रा में आपको बेसिक आइडेंटिटीज पता नहीं है, और ये बहुत सारी होती हैं, थोड़ा सा लर्न करना पड़ जाता है, बट उन्हें लर्न करने का भी तरीका होता है सिंपल सा, ध्यान रखनी होती है, नॉट लर्न। पहले मैं वर्ड लर्न यूज़ करूँगी, याद यूज़ करूँगी, नॉट लर्न, ठीक है, पहले याद फिर ध्यान रखनी है, वो सब आराम से हो जाता है, बट सिखाने वाले के ऊपर बात होती है, ठीक है। सारी आइडेंटिटीज अगर आपको याद है ना, तो वो कुछ भी उठा करके दे, बड़े आराम से इसका क्वेश्चन होता है, कहीं भी दिक्कत नहीं आती। बट क्या चीज़ है? बेसिक, हर चीज़ की जड़ पकड़नी होती है, तभी क्वेश्चन हो पाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वही साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सब होता है। होते क्या है? सारे रेशोज, और रेशो प्रोपोर्शन में रेशो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब ट्राइंगल, सॉरी ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मैट्री मीन्स नापना या मापना, ठीक है। तो सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स का होता है, ठीक है। सारा खेल किसका होता है? ट्राइंगल, वो भी पर्टिकुलर एक ऐसा ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बस इनकी साइड्स का जो रेशो होता है उसी के ऊपर सारा खेल होता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट यही कहूँगी कि अगर आप एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इतना काम करो, 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटीज़ करो 2-3 बार। अगर आप बिल्कुल अभी से ही शुरू कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको कैसे तैयारी करनी है, मुझे कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पता, और आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें, कोर्सेज आपने खरीद रखे हैं लेकिन आपको फ़ायदा हो नहीं रहा, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है किसी टीचर का, यूट्यूब से भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो सिंपल सा इतना ही शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक कह सकती हूँ मैं कि एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक की 2-3 बार कर लो एक बार। लेंदी मेथड लगेंगे, होगा, टाइम कंज्यूम होगा आपका, फर्स्ट टाइम कंज्यूम होना भी चाहिए, दिमाग पे जब तक जोर नहीं पड़ेगा ना तब तक कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स उठाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना अगर आपने कर लिया, ये 5 टॉपिक आपके आराम से हो जाएंगे और आपको एसएससी के किसी भी पेपर में एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फैक्ट है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को ट्राई करके देखना, देन बताना, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी है। इस तरह की और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर।